हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल माई पाठशाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 3, ठीक है। यानी कि हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक और एग्जाम्पल एक बताए थे। पार्ट 2 में हमने बताया था कि जो एनसीईआरटी बुक से जो एग्ज़ाम्पल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो हमने पार्ट 2 में बताया था। और आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे। तो वो कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जिसे अगर समकोण कहा है तो अगर हम एक त्रिभुज यहाँ पे बनाना चाहें, ठीक है, कि एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना देते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे बोला है कि कोण B जो है जो समकोण है, तो यहाँ पे हम B लिख लेंगे और यहाँ A लिख लेंगे और यहाँ C लिख लेंगे। अब हमने एक बात और बताई थी पहले वीडियो में, यदि पहले वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा, कि हम बताए थे कि अगर हम A को थीटा मानेंगे, ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और यदि हम C को थीटा मानते हैं तो इसके सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यही सवाल में करना है, बस यही ध्यान देना कि अगर C को थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब ये हो जाएगा, और अगर हम A को थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। कारण हमेशा वही सेम रहता है, कारण नहीं बदलता, कभी नहीं, सिर्फ लंब और आधार बदलता रहता है। तो अगर ये थीटा मानेंगे तो ये लंब, अगर ये थीटा मानेंगे तो ये लंब, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर पहला पे। तो क्या कह रहा है कि साइन A या कॉस A का मान निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए AB दे दिया है कितना 24, तो हम लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। अच्छा, और दे दिया है BC कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। हमें AC निकालना है, ठीक है। तो AC यानी कि हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हम निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हम क्या बताए थे, तो ये हम बताए थे कर्ण बराबर कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताए थे। तो इसमें हमें वैसे हिंदी में नहीं लिखना है, AC पूछ रहा है तो हम AC लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। AC बराबर रूट अंडर लंब यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। AB हमें कितना दिया है, तो AB हमें दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 576, और जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, जब इसे हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 625, 9 6 15 का 5 और 7 11 1 12 का 2 5 1 6। अब 625 का वर्गमूल यदि निकालना जानते हैं तो इसका वर्गमूल होता है 25, तो 25 लिख लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं सवाल नंबर पहला, लिखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइन A, ठीक है, साइन A। तो साइन A हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए थीटा किसे मान रहा है, इसे मान रहा है, A को जब थीटा मान रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लंब मानेंगे, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो साइन A पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन बराबर हम क्या बताए थे, फार्मूला याद है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, यानी कि BC लंब हो जाएगा, यानी कि 7। कर्ण तो 25 अभी हम निकाले हैं, देखिए AC बराबर हम निकाले हैं 25, या तो यहाँ पे हम 25 से लिख दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी 7/25, ठीक है। अगला, और इसमें एक सवाल और है कॉस A, ठीक है, कॉस A। तो कॉस बराबर हम बताए थे आधार बटा कर्ण। तो देखिए अगर ये थीटा माना हुआ है तो आधार कौन हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि लंब तो ये है, तो आधार कौन होगा, ये 24। तो आधार बटे कर्ण कितना दिया हुआ है 25। एकदम सिंपल है, कोई कड़ा हिसाब नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल पे आते हैं, लिखा हुआ है साइन C
अब साइन सी कैसे निकालेंगे, तो थीटा किसे मान रहा है, इसे सी को, तो जब सी को थीटा मान रहा है तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, यानी लंब हो गया 24। ठीक है, और कर्ण, कर्ण तो दिया हुआ है 25। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा है, क्या है कि कॉस सी कह रहा है, कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कितना है, देखिए BC है जो आधार है, क्योंकि थीटा सी को मान रहा है तो आधार कौन होगा, BC, तो आधार 7 है, और कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो 7/25। ये मेरा पहला सवाल हो गया। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पे। तो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि ये आकृति दी हुई है बुक में, ठीक है, तो वही हम आकृति लिख दिए हैं, क्वेश्चन वो लिखा हुआ है। समय बचाने के लिए हम क्वेश्चन पहला ही लिख देते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि PQ 12 और PR 13 सेंटीमीटर। तो यदि समकोण त्रिभुज, जब तक के तीनों भुजा हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, QR निकालना होगा। अब QR जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जब QR निकालना रहता QR, तो यानी जब QR निकालना है तो यानी कि हमें नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो जब हमें आधार निकालना हुआ रहता है तो हम लगाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो यही करेंगे हम। तो कर्ण इसमें कितना है PR, तो PR का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, तो लंब है PQ, तब PQ का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा। PR कितना दिया हुआ है, तो PR 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस सॉरी माइनस PQ कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का हम स्क्वायर कर लेंगे। अब 13 का स्क्वायर याद रखना पड़ता है 169, 12 का 144 बराबर है 44 है। अब इसको हम घटा लेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 है, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी 25 हो गया। तो कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। और जब 5 आ गया तो ये मेरा जो QR है जो कितना निकल करके आ गया 5। अब हमें निकालना क्या है, tan P और cot R, ठीक है। तब हम चलते हैं सवाल पे। तो बोला क्या है कि tan P माइनस cot R ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो P को थीटा मान रहा है, तो जब P को थीटा मानेंगे तो लंब QR हो जाएगा और आधार PQ हो जाएगा। और यदि हम R को थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा PQ और आधार QR। तो पहले P को थीटा माना गया, देखिए tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जब P को थीटा माना गया तो लंब QR होगा, तो यानी QR हम कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लंब हो गया 5, अब आधार कौन हो जाएगा 12 माइनस कॉट R कह रहा है, तो कॉट R यानी R थीटा इसे मान रहा है, तो थीटा जब इसे मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार तो ये है ही, यानी कि कितना 5, और लंब कितना है 12। अब देखिए चाहेंगे तो इसे तो भीम का घाटा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ऐसा ही इसको हम काट देते हैं। तो प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है। वैसे भी 12 एलसीएम लीजिएगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0/12 तो बराबर 0 होगा, इसलिए ऐसा ही हम इसको काट देते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा मेरा 0। तो हमारा सवाल नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए tan ए का मान परिकलित कीजिए। निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिकोणमिति में हमेशा एक त्रिभुज पार लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर, सब ए के सापेक्ष निकाला हुआ है, कोई बदला हुआ नहीं है, तो इसको में हमको निकालना है। जब ए के सापेक्ष कह रहा है तो इसको हम मान लेते हैं, तो इसे नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जब ये दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो यानी क्या हमें दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है लंब अब बटे
कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, कर्ण। तो यानी लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए के सापेक्ष में है, तो ये ए की जगह हम थीटा मानेंगे तो लंब तो ये रहेगा और आधार ये रहेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब रहता है, तो इसलिए हम ए यहाँ पे लिए हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 4। तो हमें यानी कि आधार निकालना है। तो यदि आधार निकालना है, ए बी निकालना है, तो हम निकाल लेंगे पहले ए बी बराबर। तो आधार बराबर क्या होता है बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया हुआ ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस लंब क्या हुआ है बी सी दिया हुआ है, तो बी सी का स्क्वायर कर लेंगे बराबर ए सी दिया हुआ है हमें कितना ए सी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, बी सी हमें कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, √7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है पहला सवाल, इसमें क्या बोला है कि कॉस ए निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने अभी निकाला कितना √7 या 7, अब बटे कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो √7/4 ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि tan ए, तो tan ए निकाल लेंगे। तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या दिया हुआ है इसमें 3, अब आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है √7, तो 3y√7 ये मेरा आंसर हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। हम चलते हैं सवाल नंबर चौथा पे। सवाल नंबर चौथा पे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec का मान। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें करेंगे क्या कि जो 15 इधर लगाया हुआ है, तो देखिए यानी cot के गुना में है, तो हम उधर ले जाएंगे। तो हम पहले वीडियो में बताए हैं कि जब गुना में रहता है तो उधर जाएगा तो भागम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, यानी कितना लिखा हुआ है, तो cot a बराबर 8 ही गुना में 15 ऊपटी जा करके भागा में 15। और एक हम चित्र ड्रा कर लेंगे समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो हम ड्रा कर लेते हैं यहीं पे। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। बी को हमने समकोण मान लिया है। दिया हुआ cot a बराबर 8/15, तो यानी कि cot थीटा बराबर हम बताए थे पहले वीडियो में। अगर नहीं देखें तो मेरा पहला वीडियो जा करके देख लीजिएगा कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। तो ये देखिए यहाँ पे जो आधार है वो 8 दिया हुआ है और कर्ण कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी cot a बराबर आधार बटे यहाँ पे लंब होगा, कर्ण नहीं होगा, लंब होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माफ़ कीजिएगा लंब होगा, ठीक है, आधार बटे लंब। तो यानी दिया हुआ है आधार 8 और लंब कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि 8 है जो आधार दिया हुआ है और लंब है जो 15 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण यानी कि AC निकालना है, तो हम यहाँ पे AC निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे कर्ण बराबर हम बताए थे क्या कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या दिया हुआ है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया हुआ है तो AB, तो AB का स्क्वायर कर लेंगे। ये मेरा फार्मूला होता है, ठीक है। तो BC कितना दिया हुआ है देखिए BC 15 दिया हुआ है, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना दिया हुआ है AB 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, याद रखिएगा ये सब। 8 का स्क्वायर 64 है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 है 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं सवाल पे। तो सवाल क्या कह रहा है कि साइन ए, यानी कि साइन ए पूछ रहा है, तो यानी ए के सापेक्ष कर रहा है। तो साइन थीटा और क्या होता था लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है 15 और कर्ण, तो कर्ण अभी हम निकालेंगे कितना 17, तो 15/17 ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है सेक, ठीक है, यानी सेक ए के सापेक्ष में कह रहा है। तो यानी कि सेक थीटा बराबर हम क्या बताए थे कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है अभी हम निकाल रहे हैं AC, यानी कि 17, और आधार कितना दिया हुआ है आधार मेरा
8 दिया हुआ है, तो 17/8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम चलते हैं इसमें और फार्मूला लगाते हैं। क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम पहले एक आकृति ड्रा कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और इसमें दिया हुआ सेक थीटा यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार दिया हुआ यानी कि लंब हमें निकालना है थीटा के सापेक्ष में। तो यानी कि थीटा के सापेक्ष में कह रहा है, तो हमें यदि इसको मान ले ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो यानी थीटा यहाँ पे मान लेते हैं थीटा के सापेक्ष में। अब इसको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सेक दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पहले वीडियो में बताया कि 6 होते हैं। तो जिसमें सेक दिया हुआ है तो बचेगा क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, ठीक है। सेक तो दिया हुआ है, तो यही हमें निकालना है। और हमने यही भी बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यदि हम एकक मान भी निकाल लें और उसे उलट दें तो मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं, यानी कि दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण ये रहता है 13, अब कर्ण बटे आधार, तो आधार क्या दिया हुआ है 12। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसको हम ऐसे कि यानी कि जो ये दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण हमें 13 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे हम दर्शा लेंगे कि जो ए सी दिया हुआ है जो 13, बी सी दिया हुआ है 12। तो यानी कि हमें लंब निकालना है, ए बी निकालना है। तो हम ए बी पहले यहाँ पे परिकलित कर लेते हैं, ठीक है, ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कि लंब बराबर क्या बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कर्ण क्या है ए सी, तो यानी ए सी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे। अब कर्ण हमें दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार हमें दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से, घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 25। अब 25 का वर्गमूल अगर निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिएगा, 5 होता है। अब हम चलते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि कौन कौन बचा, कौन कौन। तो ये आ गया मेरा साइन, ठीक है, थीटा निकालना है। फिर हमें निकालना है कॉस थीटा निकालना है। अच्छा, फिर हमें निकालना है टैन थीटा, फिर निकालना है कॉट थीटा, फिर निकालना है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, कॉसेक थीटा। तो यदि हम साइन निकाल लें तो कॉसेक को उल्टा करके लिख देंगे, यदि टैन निकाल लें तो कॉट को हम उल्टा करके लिख देंगे। तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, अभी हम निकाले हैं 5 निकाले हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 हम दर्शा देते हैं। तो लंब बटे कर्ण यानी कितना हो जाएगा 5/13, सिंपल है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है 12, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो लिख लेंगे कि 12/13। अच्छा, टैन निकाल लेंगे, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 12, यानी 5/12, तो लिख लेंगे 5/12। अब कॉट निकालना है तो कॉट बराबर आधार बटा लंब लगा लीजिए, तब भैया ठीक है, नहीं तो इसको उलट के भी लिख दीजिए। कहे कि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो 5/12 का उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12/5। और यहाँ पे कॉसेक, तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे साइन निकाले हैं 5/13, तो उलट दीजिए 13/5, मेरा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसका फार्मूला भी लगाएगा तब वही हो जाएगा। यानी कॉसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण दिया हुआ है 13 और लंब कितना दिया हुआ है 5, तो ऐसे भी आ जाएगा। तो ये मेरा सवाल नंबर 5 भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे जो ए है और जो बी है ये 90 डिग्री से कम रहेगा। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी,
यानी जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है। अब हमें दिखाना है कि जितना कोण ए है उतना ही कोण बी है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज में चलें तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर रहता है, ठीक है, और उसमें एक भुजा अलग रहता है। तो जब दो भुजा बराबर रहता है तो उसमें दो कोण भी बराबर रहता है। ये अगर पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे तब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे बताते हैं। तो एक हम पहले तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ पे बोला है कि ए या बी न्यून कोण है, यानी कि यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, ठीक है। न्यून कोण यहाँ पे हम ले लेते हैं सी। अच्छा, ये 90 डिग्री हो गया, यानी सी है जो समकोण है यहाँ पे बता रहा है। और ए बी न्यून कोण हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री से दोनों छोटा रहता है, तो इसलिए ये यहाँ लिए हैं, अभी यहाँ पे लिया है, सी को यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे दिया हुआ कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया हुआ है। तो यदि हम निकालें कि कॉस ए बराबर ये दिया हुआ है, तो यदि इसको हम थीटा माने ए को तो लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और जब हम बी को थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। यानी कि पहले हम ए को थीटा मान रहे हैं, तो कॉस थीटा पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा क्या, एस सी, तो लिख लेंगे हम एस सी। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ये, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ए बी, तो ए बी लिख लेंगे बराबर कॉस बी। अब बी को थीटा मानिए, बी को जब थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है 20c, कर्ण क्या दिया हुआ है ए बी। अब हम ए बी से भी काट सकते हैं, तो बच गया क्या मेरा ए सी बराबर 20c, यानी जितना ए सी है उतना ही 20c है, यानी जो ये ए सी है और जो 20c है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको हम ऐसे कर ले सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो यानी कि ये जो हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो गए। तो जब दो भुजाएं बराबर हो जाती है आपस में, या दो कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर हों तो उसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जब भुजा बराबर होता है तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन कौन कोण बराबर होगा, तो कोण ए या कोण बी दोनों कोण में कुछ होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी, और यही निकालना था कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमें प्रूव्ड हो गया, यानी हेंस प्रूव्ड। ये सवाल नंबर 6 हो गया। और कहीं पे देखिएगा बुक वगैरह या कहीं पे भी बहुत लंबा बनाया है इसे, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में करके बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वो उतना लंबा हमें बनाना नहीं है, क्योंकि जब लंबा बनाएंगे तो फिर ये 2 नंबर का सवाल रहता है, लंबा बनाते रह जाइएगा फिर एग्ज़ाम में। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 7 पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल ये दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा सवाल कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलते हैं कैसे निकालना है जी। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या, कि जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, ठीक है, कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर हम बताए थे कि आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार 7 दिया हुआ है और लंब 8 दिया हुआ है। तो एक हम समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसे हम थीटा ले लेते हैं, ए बी सी, ये थीटा है।
तो यानी कि आधार हमें दिया हुआ है कितना 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। लंब कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। तो हमें यानी कर्ण निकालना रह गया, यानी ए सी हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे ए सी बराबर, तो कर्ण बराबर क्या होता है कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर लेंगे प्लस आधार क्या है 7 यानी बी सी, तो यानी कि बी सी का स्क्वायर कर लेंगे रूट अंडर। तो ए बी दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, बी सी दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 7 का स्क्वायर 7 7 49, जोड़ लेंगे इसे 9 4 13 का 3 6 4 10 और 1 11, रूट अंडर 113 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट पे। तो फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है कि O1 प्लस साइन थीटा O1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे O1 प्लस कॉस थीटा और O1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला यदि जानते हैं आप लोग तो यहाँ पे ठीक है, और नहीं तो जानते हैं तो यहाँ पे हम एक फार्मूला बताना चाहेंगे कि एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, तो देखिए जो 1 है उसे ए मान लीजिए और जो साइन थीटा उसे बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि ए को 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी, यानी ए इसको और बी इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए ए को 1 मान लीजिए, बी को कॉस मान लीजिए, तो ये भी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यदि अगर ऐसे दिया हुआ रहे तो हम ऐसे चेंज कर लेंगे, और यदि ऐसे दिया हुआ रहे तो ऐसे, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहे तो हम क्या कर लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यदि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया रहे तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। तो यही दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए तो हम ऐसे चेंज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यानी क्या कर लेते हैं इसे कि 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको क्या कर लेंगे हम कि ए का स्क्वायर माइनस बी, बी क्या हुआ है ऊपर में साइन, तो साइन का स्क्वायर कर लेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखिए बाटे नीचे भी वैसे ही देखिए 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर, ये कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा कह रहा है, तो साइन थीटा बराबर हम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए इसमें 8 दिया हुआ है, ठीक है, और कर्ण अभी हम निकाले हैं कितना रूट अंडर 13, 3 हो जाएगा 8 बटा रूट अंडर 113 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे बटे 1 का स्क्वायर 1 है, फिर कॉस, तो कॉस बराबर क्या बताए थे कि आधार बटे कर्ण, तो आधार है कितना यहाँ देखिए दिया हुआ है 7, और कर्ण अभी हम निकालें रूट अंडर 113, तो यहाँ पे भी इसी कर लेंगे यानी कि 7 बाय रूट अंडर 113, यानी का कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए नीचे A1 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। क्यों ऐसा होता है इधर देख लीजिए, अगर रहता है ऐसे कि रूट 5 इंटू रूट 5, तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 5 25 और 25 के वर्गमूल 5, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कोई भी संख्या रूट में जब 2 बार गुना होता है तो सिर्फ जो संख्या गुना होता है वही संख्या आ जाता है। देखिए यहाँ रूट 5 2 बार हुआ है, आ गया क्या 5, तो इतना हमें करने की ज़रूरत है नहीं कि कोई भी देखेंगे सिर्फ संख्या कि यदि 5 5 है 2 खबर रूट में गुना हो रहा है तो सिर्फ 5 लिख लेंगे, अगर 6 6 है तो 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना 113 बाटे नीचे देखिए यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49, यहाँ भी रूट अंडर 113 है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113। आगे चलते हैं बराबर 1 माइनस
अच्छा यहाँ पे ऐसे हम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, हटाइए। तो 113 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 113, और जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 113 भाग देंगे तो 113, और 1 से गुना करेंगे तो 113, माइनस 113 से 113 भाग देंगे तो 1 का 64 में गुना करेंगे तो 64। ये सिर्फ इसके लिए बटा है, मेन बटा इसे मान लीजिए, ये मेन बटा है, ठीक है। तो मेन बटा को हम ऐसे मोटा लकीर से थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ भी देखिए, इसको में भी 113 हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, 113। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से जब 113 भाग देंगे तो 113, और 1 से गुना करेंगे तो 113, माइनस फिर 113 से 113 भाग देंगे तो 1 और 49 से गुना करेंगे तो 49, बराबर 113 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 4, तो यानी 9, और 10 में 6 जाएगा तो 4, यानी कि 49/113, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये मेन बटा को गुना में बदल दीजिए, ठीक है, और ये 113 को ऊपर ले जाइए, क्योंकि जब जो नीचे वाला मेन बटा का जो नीचे रहता है वो पलट जाता है, यानी कि जे अगर मान लीजिए 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो यहीं पे 113 बटे, इसमें से जो घटाएंगे जो आएगा तो 113 बटे, अब इसको मुझसे घटा लीजिए, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 113 से 113 कट जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 49/64, ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। तो सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर दूसरा ये है, लिखा हुआ है, देखिए सवाल नंबर दूसरा दिखा देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यानी कि सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो हमें इसको निकालना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर सवाल में ही दिया हुआ है, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यहीं पे यहाँ पे लिख लेंगे 7/8, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हुआ है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, कुछ नहीं, आंसर मेरा आ जाएगा 7 का स्क्वायर 7 7 49। अगर जिन्हें पता नहीं है कि 7 का स्क्वायर कैसे होता है तो हम बताना चाहेंगे कि ऐसे होता है कि 7 × 7, 7 का 7 बार पढ़िएगा 49 आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 8 × 8 कीजिएगा 8 8 64, ये मेरा आ जाएगा आंसर 49/64, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन जो बच गए हैं वो अगले पार्ट में यानी पार्ट 4 में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में लिखिएगा कि मेरा वीडियो